हाथी के कान बंद होते हैं क्या? नहीं। कैसे होते हैं? खुले। 14 रत्न में से एक रत्न है हाथी ऐरावत, कि अपने कानों को अपनी निंदा सुनने के लिए खोल कर रखना। दुनिया किताबी के हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अलमस्त होके हिलता डुलता चलता, तो तुम भी चल। 14 रत्न में से एक रत्न ऐरावत हाथी को लिया गया, तो समझने वाली बात है कि ऐरावत हाथी को क्यों लिया गया? कान कितने बड़े बड़े सुनने में, और उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। हाथी की सूंड कान लटकी रहती है नीचे। हाथी की सूंड इसलिए लटकी रहती है कि कुछ भी उसको मिलता है। हाथी की सूंड में कोई केला दे दो वो खा जाएगा, हाथी की सूंड में आप फल दे दो वो खा जाएगा, और हाथी की सूंड में आप पैसा दे दो खाएगा। हाथी का बैंक बैलेंस है, किसी बैंक में खाता है। हाथी की जेब है, तो हाथी पैसे का क्या करता है? सूंड में लेने के बाद ऊपर जो बैठा रहता है उसको दे देता है। समझ में आ रही है? हाथी का ना बैंक बैलेंस है, हाथी की जेब नहीं है, ना उसके कपड़े में जेब है, ना बैंक बैलेंस है। केला दोगे खाएगा, फल दोगे खाएगा, रोटी दोगे खाएगा, पर पैसा दिया तो सूंड हिलाता ऊपर दे देता है। तो हाथी से ये सीखने वाली बात है कि तुम्हारे पास में खाने जितना अगर मिल जाए तो पेट भर कर खाना, पर कोई ज्यादा रुपया तुम्हारे पास में आ जाए तो ऊपर वाले की सेवा में लगा देना। बस ये हाथी हमें सिखा। ऐरावत हाथी का तीसरा गुण कि आया तो ऊपर वाले की सेवा में सत्कर्म में लगा। अब हाथी का तीसरा गुण देखिए, हाथी जब चलता है तो मोहल्ले के कुत्ते जम के बोलो भौंको। हाथी उनको पलट के देखता है, उनके पीछे भागता है? नहीं, क्योंकि हाथी को मालूम है कुत्ते ही भौंकते हैं। इंसान को कभी भौंकते हुए देखा? नहीं। कौन भौंकेगा? कुत्ता। तो हाथी जब चलता है तो इतनी मस्ती में चलता है कि उसको मालूम है कि ये सारे कुत्ते मुझे भौंकेंगे और मुझे पलट के नहीं देखना, मुझे चलते जाना, तो मैं पार हो जाऊंगा। ये ऐरावत हाथी के 14 रत्न में से निकले हुए वो मंथन में निकला हुआ एक ऐरावत हाथी हमको ज्ञान देता है कि मस्त होकर चलो, हो आनंद में चलो। और हाथी को देखते देखते चलना कि हाथी कितना मस्त होकर चलता है। आग लगे बस किसी को नहीं देखता, वो तो बढ़िया सूंड हिलाता, वो तो जो केला दे बस वहीं देखे, बाकी को देखता भी नहीं, तुमको भी नहीं देखे जाओ। और बस यही इसी को हमको जानना है। इसलिए वो कहते हैं ना, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल उसका बेड़ा पार हुआ। भोलेनाथ की सेवा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। बस ये बुद्धि बनाकर शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। अंत काल के भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोलेनाथ की सेवा करो, ध्यान चरणों में
धरो, भोलेनाथ की सेवा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। जितना बन सकता है उसकी सेवा में दिन रात लगे रहो, तल्लीनता में। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, प्रीति कुमारी पति राजीव रंजने, अड़मा जिला गया बिहार। कहीं बैठी हैं? अड़मा गया बिहार। मेरा नाम है प्रीति कुमारी, पति का नाम है राजीव रंजन। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इधर लेफ्ट में। अच्छा, कैमरे वालों से निवेदन है आप जरूर कैच करें और उनको दिखाएं। बच्चा लाई है क्या साथ में? दिख रहा है कैमरे में? लाई है बच्चा? लाई है? लिया। अगर बच्चा लाई हो तो लिया। गुरुदेव, लोग मुझे बहुत से ताने देते थे। आठ वर्ष मेरी एक लड़की है, 8 वर्ष की हो गई है। गुरुदेव, बेटी होने के बाद में लोग कहते थे कि तेरे को पुत्र नहीं होगा। जिंदगी में इतने ताने सुने हैं ना गुरुदेव, इतना अपशब्द कहा गया है। शायद लड़की की जो जिंदगी होती है ना उसमें सुनना ही पड़ता है। गुरुदेव, जब मेरी बेटी 8 वर्ष की हो गई और मेरे घर में संतान में पुत्र नहीं है, आज भी दुनिया के लोग पुत्र को ही प्रथम मानते हैं, बेटी से उनको कोई मतलब नहीं होता। गुरुदेव, इतनी रोती थी मैं। एक दिन आपकी कथा सुनी और भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर इतनी रोई, बाबा क्या बेटे का होना जरूरी है? और अगर बेटे का होना जरूरी है बाबा, तो तू मेरी गोदी में एक पुत्र दे दे, नहीं तो ये दुनिया के लोग मुझे जीने ना देंगे। बाबा ऐसी कृपा करी मेरे बाबा ने, और मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से 23/9/2022 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। शिव तत्व ओघड़ी शंभु इसी को, और तेरी कृपा बिना न हिले